तो ये जो काम क्रोध मोह लोभ है, जो 5 विकार है, इस मनुष्य के को जो है विनाश की तरफ ले जाता है। और ये तब इनका भास कब ये जीव छोड़ सकता है, अगर ये गुरु की शरण लेकर के और गुरु का स्मरण करे, सेवा करे, परमार्थ करे, तब ये इनका भास छूट सकता है। नहीं तो काम क्रोध मोह लोभ इनका कोई रूप नहीं होता। अगर रूप इनका होता है तो वो लड़ाई झगड़े का होता है, सिर फूट जाता है, गाली गलौच हो जाती है, और जगह पता नहीं कितने ये झगड़े करता है। क्योंकि इनके बारे में बताया भी है, कुबद मेरी बैरन रोज लड़े, निस दिन राड करे संतों से, अमृत में विष घोल धरे, कुबद मेरी बैरन रोज लड़े। तो सबसे पहले सत्संग में जब आप आती हो, हमारी जो माता बहन है, नौजवान साथी बुजुर्ग, हमें बैठने का सत्संग में तरीका सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हो तो सत्संग नहीं लगेगा। क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? इसलिए कि हमें गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमें सत्संग प्राप्त होना चाहिए, सत्संग में हमें ज्ञान मिलना चाहिए। वो कैसे मिलता है? वो तभी मिलता है जब आपकी लगन गुरु महाराज से लग जाती है। अगर आप पास में बैठे हैं और फिर क्या है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आपका समय बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। यहां जितनी देर भी आप बैठो, केवल गुरु महाराज से ही अपनी लगन, अपनी श्रवण शक्ति, ये जो कान है, जो वाणियां हो रही है, जो अमृत वर्षा हो रही है, उसमें स्नान करने की सीख प्राप्त करनी चाहिए। अगर तुमने बातचीत में ही अपना ध्यान वैसे गंवाते तो क्या फायदा हुआ? जब तक आप यहां बैठे हो, एक दूसरे से रिश्तेदारी, यारी, दोस्ती भूल जानी चाहिए सत्संग में। और फिर सत्संग में से उठते ही आप खूब एक दूसरे से प्रेम करो, गले मिलो, यारी दोस्ती रिश्तेदारी खूब निभाइए। लेकिन सत्संग में यारी दोस्ती नहीं होती। जब गुरु के देश में, वहां भी यारी दोस्ती नहीं होती। वहां किसका खेल होता है? वहां कर्म का खेल होता है। कर्म से इस मनुष्य को, इस जीव को मार्ग मिलता है, चोला परिवर्तन होता है। तो इसके जीवन में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तब तक ये परिवर्तन नहीं लाएगा, तब तक इसका उद्धार नहीं होगा, तब तक ये काम क्रोध मोह लोभ के वश में ही घिरा रहेगा। अगर ये परिवर्तन ले आता है और इसके शरीर में, इसके घट के अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो इसे गुरु पता चलता है कि गुरु क्या है। सतगुरु के दरबार में बंदे जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे, सतगुरु है दाता। उस वस्तु को ढूंढने के लिए, उस वस्तु को पाने के लिए हम और आप सत्संग में यहां आए हैं कि वो वस्तु, वो अनमोल वस्तु हमें मिल जाए और इस मानव जीवन में जो बसा हुआ जीव है, इसका कल्याण हो जाए। तो ये सत्संग में ये तभी होगा, तब आप जो है बिल्कुल शांत स्वभाव से, समर्पित भाव से, गुरु को निहारते हुए, अपना ध्यान गुरु के चरणों में समर्पित भाव रखते हुए, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो वाणी के माध्यम से बताया जाता है